नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। एक समस्या बच्चों के साथ अक्सर बनी रहती है। मैंने भी इस समस्या का सामना किया है और आज जाकर के मैं इस स्थिति में हूं कि आपको इस समस्या से निकाल सकता हूं, बचा सकता हूं। देखिए, जब केवल जीके जीएस की बात आती है वहां तो आप टाइम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात आ जाती है मैथ और रीजनिंग की, तो वहां कहीं ना कहीं आप पीछे नजर आने लगते हैं। देखिए, बिहार एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपको जो टाइम है वह 135 मिनट का समय मिलता है, जिसमें 75 रीजनिंग और मैथ के प्रश्न होते हैं, 75 साइंस के प्रश्न होते हैं। तो टाइम मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होती है बच्चों के लिए। कुछ लोग प्रश्न जानते हैं बट कहते हैं कि समय नहीं मिल पाया, कॉपी छीन लिया गया, घंटी बज गई, है ना। तो ऐसे कैसे चलेगा? पढ़े तो हम खूब मेहनत किए, इस पर हम ध्यान ही नहीं दिए। इस पर ध्यान नहीं दिए तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम दो तरीका आपको बताएंगे। दोनों तरीका आपको अप्लाई करना है, दोनों तरीका आपको फॉलो करना है अलग अलग स्थिति में। तो चलिए, सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि जो मैंने लिखा है हाउ टू टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप समय को मैनेज करेंगे इस बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा में। तो शानदार तरीका मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल ही तरीका जो है वो शानदार होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, मैं यहां पर व्हाइट पेपर का उपयोग, अच्छा चलिए मैं व्हाइट पेपर ही ले लेता हूं एक। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, कि कैसे आपको मैनेज करना है टाइम। आइए देखिए, प्रश्न आपको दो तरीका से मिलेगा। प्रश्न कै तरीका से मिलेगा? दो तरीका से मिलेगा। एक क्या, पहला कंडीशन, मैं दोनों कंडीशन को बताऊंगा बारी बारी से, मैं दोनों कंडीशन को आप लोगों से शेयर करूंगा। पहला जो कंडीशन है, फर्स्ट जो कंडीशन रहेगा वह क्या होने वाला है, और जो सेकंड कंडीशन होने वाला है, जो दूसरा कंडीशन होने वाला है, वो क्या रहने वाला है। अगर दो स्थिति में आपके साथ ऐसी अगर घटना हो तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, ठीक समझिएगा। एक तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सीक्वेंस में, जैसे 20 प्रश्न होंगे जीके के, फिर 20 उसके बाद होंगे जीएस के, है ना, फिर 15 होंगे मैथ के, फिर 20 रीजनिंग के, फिर 15 मैथ के, ऐसे सीक्वेंस में पूछा जाएगा तब। और दूसरा कैसे पूछा जाता है, जो कि बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था, बहुत ही खतरनाक तरीका से पूछा गया था। जैसे 2 क्वेश्चन जीके के, फिर 2 मैथ के, 2 हिंदी के, रीजनिंग के, हिंदी नहीं था सॉरी, 2 रीजनिंग के, इसको मैं मिटाता हूं, हाँ 2 रीजनिंग के, 2 जीएस के, ऐसे ऐसे करके 150 प्रश्न ले गया। 150 प्रश्न होता है भाई। आप पहले यहां पर जान लीजिए कि कुल जो मार्क्स होंगे आपको 150 प्रश्न होंगे, 4 मार्क्स, मार्क्स से मतलब नहीं है, 150 प्रश्न होगा और समय आपका 135 मिनट का मिलेगा, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट आपको क्या मिलेगा, तो 2 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा। और 150 क्या होंगे, तो 150 प्रश्न रहेंगे। अब 150 प्रश्न और समय 135 मिनट, ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। ये तरीका आसान तरीका है, अगर एग्जाम में आता है तो 4-6 नंबर आप ज्यादा लाएंगे। अगर इस तरीका से पूछेगा, 2 मैथ, 2 हिंदी, 2 रीजनिंग, तब दिक्कत आएगी। तो दोनों मैं बताऊंगा। पहले मैं इसके बारे में बताता हूं, ये वाला कंडीशन क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं सामान्यतः यही बताऊंगा, आप बुद्धि विवेक रखें, आप इंटर पास हैं, कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। ये बताइए, जब आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो क्या आप फिर सामान्य चीजों को सॉल्व कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि देखिए, पहले मैथ और रीजनिंग में अपना दिमाग को बिजी, डिस्टर्ब मत करिएगा।
अगर पहले आप मैथ सॉल्व करते हैं, रीजनिंग सॉल्व करते हैं, तो आपका दिमाग क्या होगा, अगर कोई मैथ नहीं हल हो पाया तो आप उसको हल करने के चक्कर में समय बर्बाद करेंगे और डिस्टर्ब होंगे। देखिए, जब सॉल्व होते जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जहां हल होता है, जहां फंसता है, वहां दिमाग परेशान होगा। जैसे दिमाग परेशान होगा फिर आप परेशान होंगे और फिर जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपसे छूटना शुरू होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कंडीशन में अगर ये वाला तरीका अगर आता है तो आपको क्या करना है, इस तरीका से अगर पूछता है तब क्या करना है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि 75 प्रश्न होता है ना, जीके जीएस के 75 प्रश्न होता है। हाँ सर जानते हैं 75 प्रश्न होता है। अब आइए, 75 में 25 ठे होता है साइंस के और 50 होता है जीके के। ये आपका हो जाता है जीके और ये आपका हो जाता है साइंस। कोई दिक्कत नहीं। आपको 75 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। अगर इस कंडीशन में आए तो 20 किया तो 20-20 वाला लगातार कर दीजिए। ठीक, इसका क्या करना है, इन 75 को सॉल्व करने जाइएगा आप, आपसे 75 नहीं सॉल्व होगा। आप पहली बार में 40 का प्रयास करिएगा, 40 हो तो हो, नहीं आप 35 तो जरूर करेंगे। ठीक, 40 या 35 आप पहली बार में सॉल्व करिएगा। जितना हो रहा है उतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। फिर क्या करना है, तुरंत इसको स्किप कर देना है, जो आया आया, अब इसमें समय खर्च मत करिएगा दोबारा। दूसरा फिर टर्म आपको क्या करना है कि मैथ और रीजनिंग में आ जाना है, जहां आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। आपको इस पर भी वही काम करना है, 75 हल करने की कोशिश करना है। जो इजी बनते जाएगा, जो इजी से सॉल्व होते जाएगा, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो इन 75 में लगभग 50 आप 45 से 50 आप सॉल्व कर लेंगे। 25 प्रश्न जो होता है वो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, फंसाता है। तो ये आपको 50 पहले कंप्लीट कर लेना है। 50 आपने यहां कंप्लीट कर लिया, 40 आपने यहां कंप्लीट कर लिया। जो नहीं आ रहा था या जो लग रहा है कि जटिल है, थोड़ा सा प्रयास किए, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको तुरंत छोड़ना है, उसमें समय मत खर्च करिएगा। होता क्या है कि आप एक मैथ को बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं और समय 15 मिनट 10 मिनट लग जाता है, 7 मिनट लग जाता है। ऐसे 2-3 सवाल अगर खाली मिल जाएगा ना तो 7 या 21 मिनट या 10 या 30 मिनट, मतलब आधा घंटा आपका बर्बाद, आपको पता भी नहीं चलेगा। परीक्षा हॉल में समझ में नहीं आता है टाइम कितना बुलेट के रफ्तार से निकलता है समय। तो ऐसे प्रश्न जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फंस रहे हैं, तुरंत स्किप करिए, 10 सेकंड 20 सेकंड जाए तो जाए, बाकी के तो क्वेश्चन बचेंगे। आप एक प्रश्न के चलते आप 15 मिनट समय देना कहां उचित है, नहीं। तो ये दोनों तरीका अपनाना है। अब क्या करना है कि जो जीके जीएस में जो आपने छोड़ा था, जो आपको नहीं आ रहा था, फिर आप वहां जाइए। थोड़ी देर के बाद घूम करके जाएंगे तो कुछ प्रश्न अभी फिर ऐसे निकलेंगे जो आपको याद आ जाएगा, जो आप कंफ्यूज हो रहे थे वो लगभग क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी बार में आपसे जितना बन रहा है, 75 में जितना बन रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा तुक्का मत लीजिएगा क्योंकि निगेटिव है इसमें। जो लग रहा है कि इसका बी होगा कि सी होगा, वो आपको कर लेना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लगभग अभी आपको 20 प्रश्न 15 प्रश्न आपको कर लेना चाहिए। मतलब 40 किए हैं तो 55-60 के आसपास आप आ जाइए, कर लीजिए। यहाँ का मामला फिनिश। ठीक, पहली टर्म में आपने 40 किया, दूसरे टर्म में आपने 20 किया, 60 आपने किया। अब जरूरी नहीं है कि जो 60 आपने किया वो 60 में 60 सही हो, 2-3 गलत भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बच्चा 65 भी कर सकता है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। कोई 50 भी कर सकता है, कोई 40 भी कर सकता है, मतलब जिसकी जितनी क्षमता है वो करे। अब आपके पास मान के चलिए कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट बचेगा, 30 मिनट बचेगा, जो भी बचे। तो ये जो प्रश्न बचे थे, जो आपको जटिल लग रहे थे, आप उसको सॉल्व करना शुरू करिए। और ये प्रोसेस समझिए कि आपको लगभग 90 मिनट में ये कंप्लीट कर लेना है। 90 मिनट तक आपको कंप्लीट कर लेना है या 100 मिनट कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लास्ट 35 मिनट बचाए रहेंगे ना, तो जो 25 प्रश्न ये जटिल वाले हैं, ये 35 मिनट में आप इसको करेंगे। ठीक, और लास्ट में एकदम जो सबसे फंसाने वाला है उसको लास्ट में करिएगा, टाइम आपका बचेगा।
और नहीं तो फंसाने वाला को सोचेंगे कि पहले हल कर लेते हैं, तो भैया कोई बचाएगा नहीं। जब घंटी बजती है टन से ना, तो आते हुए इजी इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हैं। लगता है अरे अब तो समय नहीं बचा है। तो जो भी आपको लगे कि जटिल है उसको हल्का सा मार्क लगाइए क्वेश्चन के अंदर, नीचे बिंदु दीजिए और बढ़ जाइए आगे कि मैं देख लूंगा, तुमको बाद में देख लूंगा। ये वाला अपनाइए, बाद में देख लूंगा, फायदा होगा। ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जहां आपसे पूछता है दूगो जीके, दूगो साइंस, दूगो रीजनिंग और दूगो मैथ, तो क्या इसमें अब छांट छांट के दूगो मैथ बनाने जाएंगे तो रिजल्ट होगा? जब आप छांट छांट के दो मैथ, दो रीजनिंग, दो जीके बनाएंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। आप छांटते रह जाएंगे, खेला खत्म हो जाएगा। ये सुन लीजिए, ये वाला टेक्निक अगर इसमें अपना लिए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, ये वाला टेक्निक अगर इसमें अपना लिए तो पूरा हो जाएगा सत्यानाश। ये मैं बता दे रहा हूं, ये टेक्निक यहां हरगिज मत अपनाइएगा, नहीं क्या होगा भैया, तो होगा आपका एग्जाम खराब, समझ लीजिए। इसके लिए इसलिए मैं कहा था ना कि दो वे बताऊंगा। और जानते हैं बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल जो अभी सीजीएल आया था, उसमें यही ऐसे ही पूछा था। जो दिया होगा एग्जाम वो जानता होगा कितना बेकार तरीका से पूछा था। दो रीजनिंग हिंदी, दो का तीन, कभी चार, ऐसे चार तीन दो, तो मतलब उसमें से छांटना बड़ा टफ हो गया। जो लोग ये टेक्निक यूज कर लिए वो फेल हो गए, जिन्होंने जो स्टेप बता रहा हूं वो वाला किया वो पास हुए। चलिए आइए, तो ये कह रहा है कि अगर दो दो करके आए या तीन तीन करके आए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको एक पहले प्रश्न से चलना है। अगर दो दो है तब तो आपको क्या करना है, जो आपको आसान लग रहा हो, जो क्या लग रहा हो, जो आपको आसान लग रहा हो यानी कि सरल लग रहा हो, उसको आपको फटाफट करते जाना है। आसान वालों को आपको सॉल्व कर लेना है, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो। अगर छोड़ने की गलती किए, गिनती कर करके छोड़े, गलती किए कि हम एक एक दो दो करेंगे, चुन चुन के आएंगे, छांटेंगे, तो भाई खोजते रह जाओगे, फिर समय नहीं बचेगा। इसलिए जो जो आसान लगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सीधी बात, एक से चलना है, जो जो आसान लगे छोड़ते चल जाना है, मतलब करते चल जाना है, जो टफ लगे उसको छोड़ते चल जाना है, ठीक ना। अब दूसरा नंबर फिर से शुरू करना है, दूसरा राउंड जहां आपको कठिन लग रहा था, अब फिर से वहां से शुरू करना है। यहां दूसरा राउंड जब आप देंगे तो ये ध्यान देंगे कि जो ज्यादा टाइम टेकन, मतलब लगे कि एक आध मिनट में जो नहीं बना, 2 मिनट में नहीं बना, अब उस पर पीछे मत पड़ जाइएगा कि हम इसको बना ही लें। मतलब जो ज्यादा जटिल है उसको सबसे लास्ट में, जैसे यहां आप कर रहे थे, लेकिन यहां था कि थोक में था, यहां था कि एक एक दो दो है, तो यहां भी वही करना है, लेकिन खोज खोज के नहीं करना है, जो मिलते जाए उसको करते जाए। अब मान के चलिए कि पहला प्रश्न आपने किया, ठीक, दूसरा प्रश्न आप छोड़ दिए हैं, तीसरा प्रश्न किया, चौथा प्रश्न छोड़ दिए हैं, पांचवा भी छोड़ दिए हैं, ठीक, छठा कर लिए, सातवां कर लिए, आठवां कर लिए, नौवां आप छोड़ दिए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है कि आपको आना है दूसरे बार, दूसरा प्रश्न पर लग जाना है। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो इसको स्किप करिए, बढ़िए आगे, चौथा में लगना, बन जाएगा। अच्छा, और जो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है ना, वो मुश्किल से 150 प्रश्न में 15 प्रश्न ही होगा जो बहुत ज्यादा समय लेगा, या 10 ही प्रश्न होगा जो 3 मिनट 4 मिनट लेने वाला होगा, है ना। अब उन 10 के चक्कर में आप 150 को प्रभावित कर देते हैं, तो उन 10 के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, थोड़ा समय देना है। बना तो बना, नहीं बना तो आगे फिर आ जाइएगा पांचवें पर, पांचवा आपसे बन जाएगा। फिर आना है आपको नौवें पर, नौवा आपसे बन जाएगा। नहीं बना तो तुरंत छोड़ के 11वां पर बढ़िए। अब याद रखिएगा, हल्का सा बिंदी लगा दीजिएगा, जब आप उसको छोड़िएगा तब एक बिंदी लगाइएगा। जैसे पहली बार छोड़े तो एक बिंदी, पट से एक बिंदी लगा के बढ़ जाइएगा, मतलब माइक्रो सेकंड का समय लगेगा। जब दोबारा फिर आएंगे, समय बचेगा तो तिबारा भी आइएगा, कहिएगा फिर देख लूंगा, और ऐसे करके आप कर सकते हैं आसानी से। तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि समय कम है,
इसमें थोड़ा सा आपको चंचलता दिखाना पड़ेगा। इसके लिए इसका एक्सपीरियंस आपको करना होगा पहले से ही। एक्सपीरियंस का मतलब कि इन सारी चीजों की प्रैक्टिस जोरदार तरीके से आपको करनी होगी। अगर नहीं करेंगे और सोचेंगे कि डायरेक्ट एग्जाम में जाएं और तीर मार लें, तो तीर कहीं और मार लीजिएगा, सीधी बात। वो तीर सही ठिकाने पर नहीं जाएगा। इसलिए आपको खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें। ये भाई ये बताओ, अगर ऑनलाइन आपको कंप्यूटर दिया जाएगा कि ऑनलाइन क्वेश्चन, तो सॉल्व तो तुम पेपर पर ही करोगे, ऑफलाइन ही करोगे ना, कि कंप्यूटर पर ऐसे लिखोगे। यहाँ वहां डिजिटल बोर्ड तो नहीं देगा आपको, वहां व्हाइट पेपर है, उस पर ही आपको कैलकुलेशन कहाँ करिएगा, रफ कार्य कहाँ करिएगा, उसमें कंप्यूटर में करिएगा, कितना समय लगेगा बताइए, कहाँ करिएगा। तो आपको करना है ऑफलाइन ही। भले एग्जाम ऑनलाइन का मतलब क्या, कि वहां बस क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, सबमिट करना है। बाकी जोड़ घटाव वो तो आप मैन्युअली ही करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपने इसको नोटिस किया है और इस पर फोकस करेंगे। और नहीं करेंगे भैया तो फिर आपकी मर्जी है ना, आप समझिए। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बताया, और अगर करेंगे तो ये फायदा होगा, नहीं करेंगे फायदा नहीं। चलिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।